सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सीधे मांगी दुंगी पर्वत पर चढ़े, भावों से पहुँचे ऋषभगिरी पर और 108 फुट तुम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से हम और आप अयोध्या पहुँचेंगे, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनादि निधन अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, हम और आप सब भावों से बहुत दूर चलेंगे आज। जम्बूद्वीप 1 लाख जन विश्व जम्बूद्वीप, उसको चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र, उसको चारों तरफ से घेरे हुए धातकी खंड। धातकी खंड में दक्षिण और उत्तर में ईश्वाकार पर्वत हैं। इससे धातकी खंड के 2 हिस्से हो गए, पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। पूर्व धातकी खंड के जो आज विराजमान समोसन में विराजमान साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन आपने सुना है। अब हम आपको ले चलेंगे पश्चिम धातकी खंड में। बीचों बीच में अचल मेरू है। ये भी अचल मेरू 84,000 योजन ऊंचा है और इसमें भी भद्रशाल, नंदन, सोमरस, पांडुक वन है। विदिशाओं में 4 शिलाएँ हैं जो वहाँ के उस पश्चिम धातकी खंड में जो एक भरत एक ऐरावत, वहाँ पर जन्मे तीर्थंकरों की जन्माभिषेक। और अचल मेरू के पूर्व में पूर्व विदेह है, उसमें 16 विदेह क्षेत्र हैं, कच्छा, सुकच्छा, कच्छिकावती आदि देश विदेह क्षेत्र। और पश्चिम में भी 16 ऐसे 32 विदेह क्षेत्र हैं। कुल पश्चिम धातकी खंड में 34 कर्मभूमि है, एक भरत एक ऐरावत की और 32 विदेह क्षेत्रों की। आपको मालूम है भरत और ऐरावत में तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे होंगे चौथे काल में। अभी सब जगह पंचम काल चल रहा है। 5 भरत और 5 ऐरावत में पंचम काल चल रहा है आर्यखंड में। और विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि ही रहती है, कभी भी काल परिवर्तन नहीं होता है। छठ काल परिवर्तन केवल मात्र 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होता है। पश्चिम सुधातक द्वीप में बर अचल मेरु प्रसिद्ध है। पूरब विदेह सुमध्य सीता नदी उत्तर में कहे। विजयापुरी पितु नागराज प्रसू सुभद्रा सुर नमे। श्री सूर्य प्रभु गर्भावतार सुबंध ते नई भव प्रमे। पश्चिम धातकी खंड द्वीप में अचल मेरु के पूरब में सीता नदी के उत्तर तट पर विजयापुरी नाम से नगरी है। पुंडरीकणी जैसे यहाँ पर है, ऐसे वहाँ विजयपुर राजधानी विजयापुरी ये है। पुष्करावती विदेह के बीचों बीच राजधानी आर्यखंड विजयापुरी। उसमें महाराजा नागराज, महारानी सुभद्रा। जब प्रभु गर्भ कल्याणक गर्भ में आने वाले थे, 6 महीना पहले से ही रत्नों की वृष्टि का होना, 15 महीने तक रत्नों का बरसना, भगवान का गर्भ कल्याणक इंद्रों ने आकर मनाया। हम भी उनके गर्भ कल्याणक को नमन करते हुए संसार के भ्रमण को दूर करें। गुणपुंज भगवान पुण्य फल
प्रभु जन्मते बाजे बजे, देवों के आसन कप उठे, सत इंद्र गण हर्षित वे। सुरसैल पर तीर्थेश प्रभु का जन्म उत्सव था हुआ, दिन जन्म कल्याणक नवद मेरा जन्म पावन हुआ। गुणपुंज, गुणों के पुंज भगवान, अनंत अनंत गुणों के पुंज भगवान। जन्मते ही उनके बाजे बज उठते हैं। चारों निकाय के देवों के यहाँ बाजे बजने लगते हैं अपने आप बिना बजाए। देवों के आसन कपने लगते हैं। सौ इंद्र सभी मस्तक झुकाकर हर्षित होते हैं और नमस्कार करते हैं। और सुरसैल यानी समेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का जन्माभिषेक किया। ऐसे जन्म के नानक को नमस्कार करते ही हमारा जन्म पवित्र हो गया, हम और आप पवित्र हो गए। प्रभु राज्य शासन किया, फिर मन में विरक्ति छा गई। सुरगण स्वयं ही आ गए, वरपाल की तब आ गई। सुरपद मनोहर बाग में लेकर गए प्रभु चौक पे, सिद्धम नमः कह लोच कर दीक्षा ग्रही बंधु अभी। जब भगवान बहुत काल तक राज्य शासन किया, जब मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी समय लौकांतिक देवों का आगमन, भगवान की स्तुति और असंख्य देव परिवार के साथ इंद्रों का आगमन और पालकी में विराजमान करके प्रभु को ले जाते हैं। वन में इंद्राणी चौक पूर्ति है। भगवान बैठ करके नमः सिद्धम कह करके, सिद्धम नमः कह करके केशलोच किया, स्वयं दीक्षा दी। तीर्थंकर ही स्वयं दीक्षा के अधिकारी होते हैं। दीक्षा लेकर भगवान ध्यान में लीन हो जाते हैं। पुनः ध्यान विसर्जन करके आहार को उठते हैं आदि। बहुविध तपस्या आकर जिन्हें स्वर शुक्लधानी हो गए, दीक्षा तरु तल में त्रिलोकी सूर्य केवल पा गए। सुंदर समोसत में अधर तिष्ठे असंख्यो भव्य को, संबोध बच पीयूष से तारा नमो जिन सूर्य को। तपस्या करने के बाद बहुत काल तक तपस्या करके भगवान जब शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी समय त्रिलोकी सूर्य, तीनों लोगों को प्रकाश करने वाले, तीनों लोगों में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य, जिनके ज्ञान में तीनों लोग झलकता है, ऐसे त्रिलोकी सूर्य भगवान सुंदर समोसरण में विराजमान होते हैं। असंख्यो भव्य जीव वहाँ समोसरण में विराजमान होते हैं। असंख्यो देवगण, संख्यातीत, चार सभाओं में संख्यातीत देव देवियाँ रहती हैं। चार में देवियाँ, चार में देव। और पहली सभा में मुनिगण जिनकी संख्या है, दूसरी सभा में कल्पवासी देवियाँ जो असंख्यातों हैं, तीसरी सभा में आर्यिकाएँ श्राविकाएँ जो संख्यात हैं, पुनश्च ज्योतिषी देवियाँ, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ आदि देवगण। मनुष्य भी संख्यात हैं। मनुष्य असंख्यात हो ही नहीं सकते। मनुष्यों की संख्या ही 2.5 द्वीप में सारे मनुष्यों की संख्या, कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि और आर्यखंड, मृगशिखंड, सब मनुष्यों की संख्या मिला करके केवल 29 अंक प्रमाण है अधिकतम। तो भव्यात्मा संख्या तो मनुष्यगण सब उपदेश सुनते हैं। बहुकाल भूपर श्री विहार समस्त जन सुख हेतु है, गुणस्थान 14 के ऊपर मुक्ति नगर अभिप्रेत है। बहुत काल तक प्रभु विहार करेंगे। पुनश्च तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अभी तो भगवान विराजमान ही है, जब मोक्ष जाएंगे तब जाएंगे। अतीन्द्रिय अर्थ से सौख्य परमानंद अमृत पाएंगे। और ऐसे सूर्य प्रभु भगवान, ये 9वें तीर्थंकर सूर्य प्रभु भगवान, विद्यमान 20 तीर्थंकरों में 9वें तीर्थंकर सूर्य प्रभु भगवान को हम और आप उनके 5 कल्याणकों को नमन करते हुए और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, साक्षात हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो।
इसके साथ अब हम आपको ले चलेंगे सौधर्मेंद्र के वैभव की ओर। सौधर्मेंद्र का वैभव जब सौधर्मेंद्र चलते हैं असंख्य देव परिवार और उनकी 7 प्रकार की सेना, तो 7 प्रकार की सेना में पहली सेना में मैंने आपको बताया, पहली सेना में बैलों की संख्या आप ध्यान में रखें। स्वर्ग में पशु नहीं है, देव ही, आभियों की जाति के देव ही, असंख्यातों देव इंद्र की आज्ञा से बैल का रूप लेकर के और सेना में सजे हुए हैं। और इनकी कुल संख्या कैसी कितनी हुई? 7 सेनाओं की बैलों की संख्या 106 करोड़ 68 लाख हो जाती है 7 कक्षाओं के बैलों की संख्या। अब हम चलेंगे, दूसरी कक्षा है रथों की। पहली कक्षा में बैल, दूसरे में रथ, तीसरे में घोड़े, ऐसे क्रम से 7 प्रकार की सेना है। तो दूसरी कक्षा में है रथ, सजे हुए रथ हैं सुंदर, और रथों में देवगण बैठे हुए हैं। उन रथों की संख्या भी इन्हीं बैलों की संख्या के समान है। पहली कक्षा में चंद्रमा की कांति के समान एकदम श्वेत रथ हैं, सफ़ेद सफ़ेद, सब रथ सफ़ेद ही सफ़ेद हैं, श्वेत वर्ण के रथ हैं, बहुत सुंदर सजे हुए, जिनमें फूल की मालाएं आदि लटक रही हैं, देवगण बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर रथ हैं। दूसरी कक्षा में बैडूर मणि से निर्मित, जिसमें 4 पहिए हैं, ऐसे सुंदर रथ। तीसरी कक्षा में स्वर्ण वर्ण के, यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण वाले रथ हैं, सभी रथ एक वर्ण के हैं। चौथी कक्षा में मणियों से निर्मित सुंदर और गंभीर शब्द करते हुए गंभीर मरकत मणि के समान हरित वर्ण के रथ हैं। पांचवी कक्षा में नीलोत्पल, नील कमल के समान रथ हैं। छठी कक्षा में पद्मराग मणि के समान लाल लाल रंग के बहुत सुंदर पद्मराग मणि के समान सुंदर चमकते हुए लाल रंग के रथ हैं। और 7वीं कक्षा में मयूरकंठ के समान वर्ण वाले रथ हैं। और इन 7 कक्षों के रथों की संख्या कुल मिलाकर के 106 करोड़ 68 लाख कही गई है। 106 करोड़ 68 लाख रथों की संख्या। ये सब बहुत से देव देवियों से परिपूर्ण, चमर छत्र और ध्वज पताकाओं से सहित लटकती हुई पुष्पों की मालाओं से सुशोभित, आश्चर्यजनक रूप और आकृति से संयुक्त रथ महाविभूति से सहित सौधर्मेंद्र का वैभव सूचित करने वाले रथ हैं। तो सौधर्मेंद्र, इसने पूर्व भाव में निर्दोष चारित्र पालन करके, महाव्रतों को पालन करके, महान तपस्या करके ऐसा पुण्य संचित किया है जिनको ये वैभव प्राप्त होता है। मेरे पास एक प्रश्न आया। हमारे संघ की आरिका स्वर्णमती जी ने कहा कि प्रश्न आ रहे हैं कि इनका वर्णन पढ़कर सुनकर के लाभ क्या है, क्या लाभ है? ये तो सब अप्रयोजनीभूत तत्व हैं। भव्यात्माओं, लाभ ये है कि इनका वर्णन भगवंतों के कल्याणकों के समय के वैभव का वर्णन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते महान पुण्य का संचय होता है, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कर्मों का नाश होता है, पुण्य का बंध होता है। और कभी न कभी ऐसा वैभव देखने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे वैभव का हम और आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने चर्म चक्षुओं से देखेंगे। स्वर्ग में देवपद प्राप्त करके आदि विद्याधर आदि पदों में और कभी ऐसे वैभव को, ऐसे वैभव में सम्मिलित होने का और ऐसे वैभव को प्राप्त करने का इंद्र पद प्राप्त हो सकता है। और तो और इन भगवंतों के वैभव को पढ़ने और सुनने से कभी
ऐसे वैभव को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर जैसी प्रकृति का पुण्य भी संचित हो सकता है। आज भले ही पंचम काल में केवली नहीं है, साक्षात केवली के चरण सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन फिर भी पुण्य संचित कर करके आगे वो पुण्य अगले भाव में किसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति जैसी प्रकृति का बंध करा सकता है किन्हीं महानुभावों को। सभी तो नहीं लेकिन मोक्ष प्राप्ति को कराने वाला पुण्य संचित हो जाता है। आत्मा को परमात्मा बनाने वाला पुण्य संचित होता है। महान पुण्य का संग्रह होता है। यह अप्रयोजनीभूत तत्व नहीं है। द्वादशांग के अंश हैं, द्वादशांग की वाणी में गर्भित हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग सब द्वादशांग वाणी के अंश हैं। द्वादशांग वाणी में आयुर्वेद, प्राणायाम सभी का वर्णन है। नाना प्रकार के आसनों का वर्णन है। द्वादशांग में एक एक अंगों में एक एक विषय है, अलग अलग निर्धारित हैं। कई बार मैंने सुनाया है, फिर आपको सुनाएंगे। द्वादशांग में संसार के कोई विषय अछूते नहीं है, सभी उसमें वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, कला शास्त्र, नाना प्रकार की कलाएं, 80 आदि 60 प्रकार की क्रियाएं, कुछ भी द्वादशांग से परे नहीं है। सब द्वादशांग के अंतर्गत हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जीवन व्रत, इंद्रों का वैभव, ये सब द्वादशांग के ही अंतर्गत गर्भित है। ये बात ध्यान में रखें। यद्यपि पूज्यपाद स्वामी ने बहुत कुछ वर्णन करके सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ शुद्ध की टीका रची, सर्वार्थ सिद्धि, निघंटु शास्त्र, वैदिक शास्त्र रचा, समाधि शतक, इष्टोपदेश लिखे, मानसिक चिकित्सा, बादरी चिकित्सा, कायिक चिकित्सा की सब कुछ ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं पूज्यपाद स्वामी का छंद शतक आदि कोई ग्रंथ है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने एक ही श्लोक में कह दिया, जीवो अन्यस्पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्नत उच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरा। बस सभी द्वादशांग को, सभी निर्माणी को, चारों नियोगों को पढ़ने का सार हमें और आपको एक ही निकालना है। क्या? जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, शरीर भिन्न है, जीवात्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। ये चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान का चिंतन, सबका सार एक ही है। फिर भी द्वादशांग में श्रुतस्कंधे धीमान रमयत मनो मरकट ममुम, श्री गुणभद्र स्वामी ने बड़ी सुंदर सूक्ति कही है। भव्यात्माओं, ये श्रुत रूपी जो स्कंध है बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा श्रुतस्कंध वृक्ष है। इसमें अपने मन रूपी मरकट को, चंचल मन रूपी बंदर को इसमें घुमाओ, इसमें रमाओ, जैसे बंदर चढ़ उतर करते हैं ना वृक्ष पर, ऐसे मन रूपी मरकट को इस श्रुतस्कंध में चारों अनुयोगों में अच्छी तरह से रमाओ, अच्छी तरह से भ्रमण कराओ। इनके चारों अनुयोगों का अवगाहन करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो। यही ज्ञान, ध्यान रखो, शुक्ले चादे पूर्वविदा। जब तक 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक कि केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जो ध्यान रखो, दोनों शुक्ल ध्यान जो है पूर्वविद को ही होते हैं, 11 अंग 14 पूर्वधारी को ही होते हैं। इसलिए ये तत्व अप्रयोजनीभूत नहीं है। महान पुण्य का संचय कराने वाला ये कर्णानुयोग और ये चरणानुयोग आदि ग्रंथ। तो भव्यात्माएं, ये इंद्रों का वैभव, सौधर्म इंद्र आदि के जैसे वैभव, ऐसे सारे इंद्रों के ऐसे ही वैभव चलते हैं उस समय। सारे इंद्र अपनी अपनी सेनाओं के लेकर आते हैं भगवान के कल्याणकों में, और 5 कल्याणकों में आते हैं। ध्यान रखें, ये संक्षेप में मैंने आपको सार रूप में सुनाया है। आगे हम तीसरी कक्षा में कल आपको ले चलेंगे।
हमारा और आपका ये प्रातःकाल का मंगल समय सारे दिवस के लिए मंगलिक हो। आपने पंचामृत अभिषेक देखा, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार श्री पूज्यपाद स्वामी उनके द्वारा रचित है अभिषेक पाठ, इसका केवल मैंने पद्यानुवाद कर दिया है। यह अभिषेक पाठ के द्वारा क्या गया, पंचामृत अभिषेक देखा, शांति धारा देखी। आपका जीवन मंगलमय हो और उसके साथ आप भव्य मंगल प्रवचन सुन रहे हैं। कोरोना जैसी महावैश्विक महामारी से आप लोग सब सुरक्षित रहें, बचे रहें, दूर रहें। आपके घरों में, आपके पड़ोस में, आपके देश में ना प्रवेश करे। इसी भावना के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम ह्रम नमो सभो सही पत्तानम। ओम ह्रीम ह्रम नमो सभो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।